morning students, welcome to class computer. In last session we have completed our chapter procedure in logo, our fourth chapter. Today we have discussed the exercise of them. Okay, so let's come on question answers. Your first question is, what do you understand by the term procedure in logo? Procedure से आप क्या समझते हैं? A procedure is a set of command that performs a single task. Procedure क्या है? एक सेट है कमांड्स का. किसका सेट है? कमांड्स का, जो कि क्या करता है? एक किसी भी पर्टिकुलर सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है. जैसे ट्रायंगल बनाना है तो वो क्या है? उसका टास्क क्या है? ट्रायंगल बनाना. तो उसके को परफॉर्म करेगा विद कमांड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्रोसीजर? प्रोसीजर को लिखने के क्या रूल्स हैं, या प्रोसीजर को बनाने के क्या रूल्स हैं? पहला है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि टू होना चाहिए. ठीक है ना. फिर प्रोसीजर का नाम होना चाहिए. तो सेम चीज यहाँ भी दी गई है. अ प्रोसीजर मस्ट बी स्टार्ट विद द वर्ड टू एंड एंड विद द वर्ड एंड. यानी कि जो भी प्रोसीजर आप बनाएंगे उसको टू से स्टार्ट करेंगे और फिर प्रोसीजर का नाम देंगे. फिर जो भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को लिखेंगे, और जहां पे आपका प्रोसीजर खत्म हो जाता है वहां पे आप एंड लिख देंगे. क्यों लिखा जाता है ये? तो इसलिए लिखा जाता है जिससे कि पता चले कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. ठीक. और एंड कमांड ये इंडिकेट करता है कि ये टास्क यानी ये प्रोसीजर, ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर खत्म हो गया. ऑल कमेंट्स और रिमार्क लाइन शुड बी प्रीसीडेड बाय सेमीकोलन. और जो भी लाइन, जो भी कमांड्स आप देंगे वो क्या होगा? सेमीकोलन से खत्म कर दी जाएगी. उसके बाद सेमीकोलन आपको देना है और एंटर प्रेस कर देना है. ठीक. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेविंग प्रोसीजर? प्रोसीजर को हम कैसे सेव कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन फाइल मेनू. फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2, चूज सेव और सेव एज कमांड. उसमें फिर फाइल मेनू में हमारा शॉर्टकट मेनू ओपन हो जाएगा, जिसमें से हम सेव और सेव एज कमांड पे क्लिक करेंगे. राइट द नेम ऑफ फाइल इनबॉक्स. उसके बाद जो इनबॉक्स हमारा आएगा उसमें अपना फाइल नेम लिख देंगे. क्लिक ऑन सेव बटन. उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोसीजर सेव हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन इज, डिफाइन द प्रोसीजर टू ड्रॉ अ स्टार. अब हमें स्टार को ड्रॉ करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? ठीक है. उसको हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए स्टेप है टू स्टार रिपीट 5 FD 250 RT 140 एंड. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी प्रोसीजर को लिखने के लिए हमें टू सबसे पहले लेते हैं. तो टू स्टार क्या हो गया? हमारा प्रोसीजर नेम हो गया. देन ये हमारे कमांड्स हो गए, और फिर लास्ट में एंड यहाँ पे, यानी कि आपका प्रोसीजर खत्म हो गया. अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या है FD 250. FD 50 मीन्स फॉरवर्ड में 250, यानी कि कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए आपका टर्टल यहाँ पर है तो ये क्या जाएगा? ऐसे फॉरवर्ड जाएगा. ये ये ऐसे सीधा जाएगा. ठीक है. ये 250 गया यहाँ से सीधा 250. फिर उसके बाद RT 144. RT 144 यानी यहाँ से ये ऐसे टर्न कर गया. कितना टर्न किया? 144. तो ये यहाँ पे आ जाएगा. फिर उसके बाद चूंकि फिर 5 टाइम्स ऐसे ही इसको करना है. फिर FD 250, तो ये फिर 250 पे चलेगा, और फिर यहाँ से ये 144, यानी यहाँ से ये यहाँ से ऐसे 144 ये टर्न कर रहा है. ठीक. फिर यहाँ से लेके जाएंगे तो ये फिर इधर आ जाएगा. ठीक. फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके आपका स्टार बन जाएगा. ठीक है. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसमें लोगो अपलोड करके, डाउनलोड करके उसमें आप इसको कमांड दे करके देख भी सकते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू इरेज अ प्रोसीजर? अब प्रोसीजर को कैसे इरेज करेंगे ये देखते हैं. टू इरेज अ प्रोसीजर, टाइप इरेज प्रोसीजर नेम एंड देन प्रेस इंटर की. यानी कि अगर आपको प्रोसीजर को इरेज करना है तो सबसे पहले इरेज कमांड देंगे. फिर किस प्रोसीजर को हमें इरेज करना है उस प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे. ठीक है. तो हमारा जो प्रोसीजर है वो इरेज हो जाएगा.
इसके बाद आते हैं हम फिल इन दी ब्लैंक्स में। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 55। A dash is a small piece of code that perform a single task। कौन सी ऐसा है, क्या चीज होता है, कौन सा है जो स्मॉल पीस ऑफ कोड है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेट ऑफ कमांड्स, क्या है? प्रोसीजर। तो फर्स्ट का आंसर है आपका प्रोसीजर। नेक्स्ट इज टाइटल लाइन ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड। टाइटल लाइन किससे स्टार्ट होती है, किस वर्ड से स्टार्ट होती है? टू। तो नेक्स्ट सेकंड का आंसर है टू। A file saved in logo will have dash extension। लोगो की फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है? .lgo। ठीक है। फिर है आपका डैश कमांड इज यूज टू डिलीट अ प्रोसीजर फ्रॉम द मेमोरी। कौन सा कमांड है जो प्रोसीजर को डिलीट कर देता है मेमोरी में से? अभी अभी मैंने इसका आंसर भी दिया था, इरेज कमांड। ठीक। फिफ्थ, वी कैन टाइप कमांड इन द डैश बॉक्स टू डिफाइन अ प्रोसीजर। हमको प्रोसीजर डिफाइन करने के लिए हम किस बॉक्स में लिखते हैं? इनपुट बॉक्स। तो फिफ्थ का आंसर है आपका इनपुट बॉक्स। लेट्स कम ऑन ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स। द बॉडी पार्ट इन अ प्रोसीजर ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू। क्या बॉडी पार्ट जो है वो हमेशा टू से स्टार्ट होता है? हाँ, यस। तो ट्रू, पहला आपका ट्रू हो गया। To run a procedure, type run in the input box and press the enter key। जब भी हम प्रोसीजर रन कराते हैं तो क्या उसके लिए रन कमांड देते हैं? नहीं ना, एंटर की प्रेस करते हैं, वो रन हो जाता है। तो फॉल्स। थर्ड इज प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी रिटन इन द लोगो एडिटर विंडो। क्या प्रोसीजर हम लोगो एडिटर विंडो में लिखते हैं? नहीं, किस में लिखते हैं? कमांडर विंडो में। तो ये भी आपका फॉल्स होगा। फोर्थ, इरेज कमांड इज यूज टू डिलीट अ प्रोसीजर इन अ मेमोरी। इरेज कमांड क्या करता है कि प्रोसीजर को डिलीट कर देता है मेमोरी से? यस। तो ये ट्रू होगा। पेन कलर ऑप्शन इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टर्टल पेन। क्या टर्टल के पेन को चेंज करने के लिए हम कौन सा कमांड ऑप्शन यूज करते हैं? पेन कलर। तो ये भी ट्रू है। ठीक। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड्स। How many parts does a procedure consist of? कितने पार्ट्स होते हैं प्रोसीजर के? 3 parts। ठीक है। Which part contains all the primitives for drawing? कौन सा पार्ट जो है वो ड्राइंग कंटेंट करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बॉडी, यानी कि जो बॉडी पार्ट होता है उसी में सारे कमांड्स, आपके सारे प्रिमिटिव्स होते हैं। लेकिन चूंकि ये आंसर इन वन वर्ड्स है तो इसमें आपको इतना लंबा भी आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बॉडी, या ओनली बॉडी भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है विच कमांड इज यूज टू एक्सिक्यूट द प्रोसीजर नेम्ड स्टार। अगर आपको स्टार प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराना है तो आप क्या करेंगे? स्टार लिख करके एंटर दबाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कमांड को, मतलब यहाँ पे लेकिन स्टार जो है वो ऑलरेडी आपका प्रोसीजर बना होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं बना होगा तो पहले बना लीजिए तब, क्योंकि यहाँ पे आप कमांड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको वन वर्ड आंसर देना है, आंसर इन वन वर्ड। अगर वो स्टेप पूछता, कमांड पूछता, तो आप पूरा कमांड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप केवल स्टार प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है। विच कमांड इज यूज टू रिकॉल अ सेव्ड फाइल। कौन सा कमांड है जो हमारी सेव हुई फाइल को दोबारा से ओपन करता है? रिकॉल मीन्स ओपन करता है। कौन सा करता है? लोड कमांड। विच कमांड इज यूज टू फिल कलर्स इन द पिक्चर। और कौन सा कमांड जो है वो पिक्चर पे फिल करता है कलर्स को? फ्लड कलर। ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज था ट्रू फॉल्स एंड आंसर इन वन वर्ड्स। ठीक है। लेट्स कम ऑन टुडेज होमवर्क। Today's homework and class work. Today's homework is learn and write question and answer 1 and 2 in your homework copy. इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 1 and 2 आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है, लर्न करके तब लिखना है। एंड योर क्लास वर्क इज डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक। जो भी एक्सरसाइज मैंने आज आपको बताई है, यहाँ पे एक्सप्लेन की है, वो आपको अपनी बुक पे फिल करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।